इसका आउटपुट फाइंड करके दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। एक में एसओपीएलएन है, देन रिकर्सिव स्टेटमेंट में एक रिकर्सिव स्टेटमेंट है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा ये आपको देखना है, आउटपुट जनरेट करना है और मुझे सेंड करना है। तो आउटपुट फर्स्ट वाले का आउटपुट जो है वो 1 2 3 4 5 आएगा। सेकंड वाले में दिक्कत हो रही है जहां पर जिन लोगों को, वो लोग देखेंगे। वर्किंग पहले बता रहा हूँ, आउटपुट आपको उसके हिसाब से अपने आप समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा कलर पैटर्न का ध्यान रखिएगा। जो मैजेंटा या आपको पिंक सा कलर दिख रहा है, का एरो दिख रहा है, वो कॉलिंग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लू कलर का आपको एरो दिख रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मेन पे स्ट्राइक हुई तो आपको बताइए, तो यहाँ से हमने op.print1 फंक्शन कॉल किया। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रिंट फंक्शन के पास गया, और यहाँ पर जब गया तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। अंदर आया, 1 5 से छोटा है, ये बात ट्रू है, इसलिए इफ के अंदर गया। मगर इफ के अंदर जाते ही उसने क्या कहा, प्रिंट i+1, मतलब आई की वैल्यू 1 है तो 1+1। तो यहां से वो अगले वर्जन की तरफ चला गया जहां पर आई की वैल्यू 2 मिली। देखिए ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको पहले तो? अभिषेक ये बात समझ में आई? यस सर। उत्कर्ष से समझ में आया? यस सर। हर्ष से समझ में आया कि यस प्रिंट नहीं हो पाया? यस सर। अक्षत ये बात समझ में आई कि प्रिंट नहीं हो पाया? क्यों? यस सर। क्योंकि पहले कॉलिंग आ गई, और आपको पता है कि कॉलिंग आ जाने का मतलब है कि वो वहां वहां चला जाएगा। यही चीज मैंने आपको उस दिन इस प्रोग्राम में समझाई भी थी, शो 1 शो 2 शो 3 वाले में। इसीलिए इसका आपका आउटपुट पूछा था, आप लोगों ने आउटपुट बताया नहीं, सिर्फ उत्कर्ष ने बताया था, वही पूरा नहीं था। कि जब शो 3 के पास जाएगा तो ये एन का क्यूब प्रिंट करेगा, और फिर शो 2 के पास चला जाएगा, इसलिए ये हाउ आर यू प्रिंट नहीं हो पाएगा। हाउ आर यू कब प्रिंट होगा, जब वापस आएगा तब। इसलिए इसीलिए ये प्रोग्राम उस दिन बताया था। तो आई की वैल्यू 1 लेके जब प्रिंट फंक्शन में आएगा कंट्रोल, तो वहां पर कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो अगले प्रिंट फंक्शन के वर्जन के पास चला जाएगा जहां आई की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पर भी वही होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से वो अगले वर्जन के पास चला जाएगा जहां प्रिंट की वैल्यू 3 होगी। फिर से कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर वो अगले वर्जन के पास जहां आई की वैल्यू 4 होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर वो अगले वर्जन के पास जहां आई की वैल्यू 5 होगी। 5 के इक्वल कंडीशन ट्रू होने के बाद वो ऐसी जगह जहां आई की वैल्यू 6 होगी। अब ध्यान से समझिएगा बात को। इतनी दूर जाने के बाद यहाँ पर ये इफ की कंडीशन हुई फॉल्स। फॉल्स हुई तो वो इफ के बाहर आया। इफ के बाहर आया तो यहाँ पर इम्प्लिसिट रिटर्न होता है। अब यहाँ से रिटर्न हुआ, तो रिटर्न कहां पर हुआ? तो कश कहाँ रिटर्न हुआ? सर लास्ट वाले उस पे, मतलब जहां से वो आया था। मतलब कहाँ से आया था प्रिंट? सर जैसे 5 वाला 6 तक गया था तो 6 वाला 5 से आया था, तो वो वापस हाँ, 5 पे चले तो जाएगा। वो प्रिंट 5 वाले प्रिंट पे गया जहां इक्वल 5 थी। और जब वहां गया तो आपको पता है कि किस जगह पे आया, इस जगह पे आया जहां पर ये कॉलिंग स्टेटमेंट था, तो इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट छूट गया था ना। देखिए प्रीवियस जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसमें क्या है, उसमें क्या होता है, जब रिटर्न होता है यहाँ से इम्प्लिसिटली रिटर्न होता है, तो जब यहाँ आता है तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं होता ना करने के लिए, इसलिए यहाँ से और पीछे चला जाता है। अक्षत ये बात समझ रहे हो कि कुछ नहीं होता वहां बचा करने के लिए? यस सर। पक्का? हाँ सर। अभिषेक? यस सर। तो जब वो प्रिंट उस वाले प्रिंट 6 से प्रिंट 5 वाले के पास गया तो वहां पर ये स्टेटमेंट बचा हुआ था क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आई, तो वहां आई की वैल्यू थी कितनी, 5। तो वो 5 प्रिंट करेगा, और 5 प्रिंट करने के बाद यहां से रिटर्न होगा, कहां रिटर्न होकर जाएगा, प्रिंट 4 वाले वर्जन के पास। वहां भी एक स्टेटमेंट पेंडिंग रह गया था। तो ये 4 प्रिंट करके यहां से वापस जाएगा 3 वाले के पास, वहां 3 प्रिंट करेगा, वहां से फिर वापस जाएगा 2 वाले के पास, वहां 2 प्रिंट करेगा, और वहां से पीछे जाएगा 1 वाले के पास, वहां 1 प्रिंट करेगा, और वहां से फिर मेन पे वापस जाएगा। और मेन पे कुछ करना नहीं है यहाँ पर, तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका आउटपुट 5 4 3 2 1 हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक दो स्टेटमेंट्स के इंटरचेंज से कितना बड़ा फर्क पड़ गया उसमें। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में SOPLN आई, प्रिंट i+1 और SOPLN आई, मतलब प्रिंट रिकर्सिव स्टेटमेंट के ऊपर भी SOPLN लिख दूं और नीचे भी लिख दूं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अक्षत आपके हिसाब से?
सर पहले 1 2 3 4 5 आएगा हम्म, और उसी के नीचे 5 4 3 2 1। ये तो ध्यान रखिए रिकर्सिव स्टेटमेंट के पहले जो से पहले जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो रिकॉलिंग मतलब आगे कॉल होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मगर जो स्टेटमेंट कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद लिखे होते हैं वो आखिरी वाले से जब लौट रहा होता है वो तब एग्जीक्यूट होते हैं, वो तब एग्जीक्यूट होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसी बात का एक एडवांस वर्जन और भी आएगा रिटर्न, अभी तो ये वॉइड वाले फंक्शन चल रहे हैं। तो एक का आंसर 1 2 3 4 5 है और एक का आंसर 5 4 3 2 1 है। हर्ष अभी समझ आया? यस सर। उत्कर्ष, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आउटपुट वगैरह के रिगार्ड में। आगे देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिकर्शन के प्रोग्राम कैसे आएंगे? आपको पता है कि सब कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपका चलेगा। तो एक क्लास दिया होगा, दिया है कि नंबर, और एक डेटा मेंबर दिए होंगे कुछ। यहाँ मैंने फिलहाल एक एन लिया है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने वही किया, 1 से एन तक सारे नंबर प्रिंट करने हैं रिकर्सिवली, मतलब रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। एक कंस्ट्रक्टर जो कि आर्ग्यूमेंट पैरामीटराइज या डिफॉल्ट किसी तरह का, वो सब क्वेश्चन बताएगा। सब आप चीजें बहुत बहुत बार कर चुके हैं क्लास बना के। ये वो रिकर्सिव फंक्शन है। फंक्शन का नाम बताएगा, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं ये बताएगा, उसको रिटर्न टाइप बताएगा और बताएगा कि वो क्या कर रहा है, और ये बताएगा कि रिकर्सिव है। रिकर्सिव हो सकता है बोल्ड में लिखा हो, स्पेशली दिखाया गया आपको कि आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। कोई भी न्यू वर्क, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी न्यू वर्क यहाँ हम नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ अप्रोच बदलने जा रहे हैं। प्रोग्राम सब वही होंगे, टेबल से लेकर, सीरीज से लेकर, पैटर्न से लेकर, रिवर्स पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, यही सब वाले जो भी लूप से किया, जो भी कुछ लूप से किया वो सब अब आपको रिकर्शन से करना होगा। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सब कुछ। मेन में क्लास का पहले जो आर्गुमेंट सेंड करना उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट कराई, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो फंक्शन कॉल किया और इनिशियल वैल्यू जो पास करनी थी वो पास कर दी। इस क्लास को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये क्लास को समझने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अगर नहीं पूछना है तो आगे देखिए। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज बना के दे दी है, आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ रिकर्सिव फंक्शन टेबल, रिकर्सिव फंक्शन टेबल इंट टू प्रिंट द टेबल ऑफ एन अप टू 10 मल्टीपल। देखिए, एक क्लास है, नाम है नंबर, एक डेटा मेंबर है एन। इसके बोल्ड होने का कोई मतलब, हाँ बोल्ड इसलिए कि मतलब आपको एन फंक्शन मतलब डेटा मेंबर के फॉर्म में यूज करना है। कंस्ट्रक्टर है, ये मैंने बना दिया है। ये वॉइड टेबल इंट आई लिखा हुआ फंक्शन है, आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट करनी है। ये एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन जो कि एन एन जो डेटा मेंबर है उसके उसकी टेबल प्रिंट करे अप टू 10 मल्टीपल्स। मेन भी मैंने बना दिया है, यूजर से पहले एन के लिए एक आर्गुमेंट मांगा, उसको हमने कंस्ट्रक्टर को भेज दिया और बना के, और ओबी डॉट टेबल 1 हमने यहाँ से वैल्यू 1 भेज दी है जो आई में जाएगी। आगे की वैल्यूज को आपको देखना है किस तरह से आप जनरेट करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन लिखना है टेबल प्रिंट करने का। स्टार्ट करिएगा, आपको करना है। और यहाँ जो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वो ये है कि अभी तक तो आपने जो भी काम किए वो प्रिंटिंग से रिलेटेड काम किए। अब जैसे क्वेश्चन हो गया कि रिकर्सिव वे टू फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to n, 1 से n तक सारे नंबर्स का सम निकालना है रिकर्सिव फंक्शन से। तो यहाँ पर दो तरह की चीजें सीखनी है आपको। जो पहली वाली है वो तो इजी है, अगर मतलब आप जो ऊपर प्रोग्राम करते आ रहे हैं रिकर्शन के, अगर आप उनको वो आपको समझ में आ गए हैं तो आपके लिए ये वाला पोर्शन बहुत इजी है। और क्या है? when the variable to store sum is given as data member in the question and the recursive function is of void type। ये क्लास है नंबर्स नाम की, दो डेटा मेंबर है एन और एस। एन क्या है? लिमिट है। एस क्या है? स्टोर सम करेगा, सम स्टोर करेगा।
कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो n को इनिशियलाइज कर रहा है और s को 0 कर दे रहा है, ये कंस्ट्रक्टर का काम है। तो अब इसमें आप अगर इस वॉइड सम फंक्शन को देखें जो कि रिकर्सिव है, तो ये बहुत इजी है। इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो इनिशियल वैल्यू 1 से n तक का सम निकालना है, तो वो यहां भेज दिया जाएगा। पहली बार i की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 सपोज n की वैल्यू है 4। अब बात ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन के वर्जन अलग अलग बनते जाते हैं, मगर आप ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट जो बना उसमें तो दो ही पार्ट है, एक n और एक s। n की वैल्यू यूजर ने 4 कर दी है और s की वैल्यू यूजर हमने 0 कर दी है। n की वैल्यू यूजर ने दी है और s की वैल्यू हमने 0 कर दी है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो i होगा, i की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ i की वैल्यू जो 1 आएगी, तो i मतलब 1 n से छोटा है, ये बात ट्रू है। और ट्रू होने पर s इक्वल्स टू s प्लस आई हो जाएगा, तो s की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा और ये फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा i की वैल्यू 2 के लिए। अब क्योंकि ये फंक्शन मल्टीपल अपने मल्टीपल वर्जन तो बनाएगा मेमोरी में, मगर ये सारे ही कॉलिंग जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, इस ओबी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसी s में अगली वैल्यू +2 होके 3 हो जाएगी, +3 होके 6 हो जाएगी, +4 होके 10 हो जाएगी। तो इसी s में डेटा आता रहेगा और जब कंडीशन फॉल्स होगी यहां से वापस जाएगा और हम जब ओबी डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देंगे तो कहेगा सम फ्रॉम 1 to 4 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ सम वाली फंक्शन का फिर से समझ लीजिए एक बार। सम के 4 वर्जन बनेंगे। सबसे पहले सम की वैल्यू 1 आएगी, वो क्या करेगा, s की वैल्यू पहले से 0 थी तो उसमें 1 ऐड करके उसकी वैल्यू 1 कर देगा और फिर से सम फंक्शन को कॉल करेगा और उसको वैल्यू क्या देगा, 2। ये क्या करेगा, s इक्वल्स टू s की प्रीवियस वैल्यू 1 + 2 तो 3 हो जाएगा और फिर सम फंक्शन को कॉल कर लेगा, उसको वैल्यू 3 दे देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 3 + 3 फिर 6 हो जाएगा और फिर 6 + 4 से 10 हो जाएगा। फिर जब 10 हो जाएगा, लिख ही देता हूं मैं वो भी, फिर सम की वैल्यू 4 दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रीवियस 6 + 4 10 हो जाएगा और फिर सम की वैल्यू 5 कर देगा। अब जब सम की वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहां तक समझ में आया सबको, इतनी बात सब लोग क्लियर है सब लोग। अभिषेक, अक्षत, हरिओम। यस यस सर। यस सर। तो इतनी बात में अगर सब लोग क्लियर है तो अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वापस लौट जाएगा यहाँ पर और यहाँ से 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 मेन पर, मेन पे वापस आ जाएगा और यहाँ पर ओबी डॉट डिस्प्ले कॉल कर लेगा। तो ऑब्जेक्ट जो बना था, ऑब्जेक्ट उसके अंदर n था और s था, n की वैल्यू यूजर ने 4 दी थी और s की वैल्यू हमने 0 कर ली थी। उसी में 1 2 3 4 ऐड होते होते s की वैल्यू 10 बची। तो जब हम प्रिंटिंग कराएंगे तो s की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी क्योंकि वो एज अ डेटा मेंबर अवेलेबल है हमारे पास। और आप इस प्रोग्राम को अगर ट्रिक ट्रिक वाइज भी सीखें तो ये कितना आसान है कि आप अगर 1 to n का सम करना जानते हैं तो चीज कितनी आसान है। आप लूप क्या लिखते हैं, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस s इक्वल्स टू s प्लस i, यही तो लिखते हैं। तो देखिए इसको वहां पर फिट कैसे किया जा रहा है। s की वैल्यू 0 सबसे पहले किया तो कंस्ट्रक्टर ने कर ली, i की पहली वैल्यू 1, तो जहां पर पहली बार फंक्शन कॉल किया वहां 1 पास कर दिया और आर्ग्यूमेंट में इस वेरिएबल i को लिख लिया। कंडीशन वैसी की वैसी लिखी हुई है, वो बेस कंडीशन बन गई और अंदर की जो बॉडी ब्लॉक था फॉर का वो भी एज इट इज लिख दिया और साथ में अपडेट की जगह पर ये वाला पार्ट लिख दिया। तो ये मैच बहुत आसानी से, मतलब आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि हाँ ऐसे फॉर्म लिखते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन ऐसा बन जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन ऐसा बन जाएगा। उत्कर्ष, इतनी बात समझ में आई। यस सर। अक्षत, अक्षर समझ में आई इतनी बात। अक्षत बैठे हैं खाली, मुझे लग रहा है क्या वॉइस इनके पास भी नहीं जा रही।
यस सर। अच्छा, हरिओम, अभिषेक, Yes, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इतना, ये वर्क बहुत आसान है, यहाँ मैंने लिख भी दिया यहाँ पर स्पेशली कि वेरी इजी। जब सम करने के लिए जो वेरिएबल है एस, वो एज अ डेटा मेंबर दिया हो हमें क्वेश्चन में ही, एज अ डेटा मेंबर क्वेश्चन में दिया हो, तो हमारे लिए वर्क इजी हो जाता है। मगर मेन पॉइंट कब आता है, यहां पर, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि वही काम पूरा करना है हमें, हमें पूरा वही काम करना है, मगर जो एस एस डेटा मेंबर है वो नहीं दिया, सिर्फ एन दिया है। ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं, पहले आप एक बार मुझे ट्राई करेंगे, क्योंकि गलती क्या है वो आप करेंगे, जब आप क्वेश्चन को करेंगे तभी समझ में आएगा। यहां से एस हटा दिया, ध्यान सुनिए मेरी बात, डेटा मेंबर से एस हटा दिया गया, वहां से हट गया तो कंस्ट्रक्टर से भी हट गया। और आपसे कहा गया है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख के दिखाइए, मगर अब फंक्शन जो है वो कैसा हो गया है, इंट सम हो गया है। मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन है जो कि 1 से n तक के नंबर्स का सम निकालेगा और उस सम को निकाल के रिटर्न करेगा। और सम स्टोर करने के लिए कोई डेटा मेंबर में वेरिएबल दिया नहीं गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ अक्षर? यस सर। अभिषेक, क्वेश्चन क्लियर हुआ?